आपको बताएं, बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। 23 विपक्षी दलों को एक निर्दलीय सांसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठते हुए और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस पत्र को सार्वजनिक करते हुए कहा कि देश के चुनावी लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा हुआ है। इनका आरोप है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब लोकतांत्रिक सांसदों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं तब संविधान की रक्षा करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी बन जाता है। विपक्ष दलों का कहना है कि बिहार में शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया बिना प्राप्त आधार के लागू की गई है। उनका दावा है कि इस प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। विपक्ष का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में चलाई गई है, जिससे कई पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं। पत्र में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले और मतदाता सूची से नाम हटाने जैसे फैसलों ने चुनावी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि ऐसी घटनाओं को भी समीक्षा करनी चाहिए ताकि भविष्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता और निष्पक्ष की जा सके। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की न्यायिक समीक्षा की जाए, साथ ही एसआईआर प्रक्रिया की वैधता और निष्पक्षता पर भी जांच की जाए। उनका कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि हर मतदाता को अपने मतदान के अधिकार का पूरा संरक्षण मिले और चुनावी प्रक्रिया पर भी सभी का भरोसा बने। वहीं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की ओर से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी अभी सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल देखिए, मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पत्र पर कोई बड़ा कदम उठाता है या नहीं उठाता है, ये भी महत्वपूर्ण एक सवाल उठता है। अब तक एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया की पूरी तरह से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके अधिकार के साथ कहीं ना कहीं खनन हुआ है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को हक मिल सके जिनके साथ पूरी तरह से गलत हुआ है। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। एसआईआर प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की मांग देखिए, आपको बताएं कि विपक्ष लगातार कर रहा है और विपक्ष का दावा है कि ना सिर्फ बिहार बल्कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर में धांधलेबाजी हुई है। और किसने की है? उनका लगातार यह कहना है कि इसमें सरकार का हाथ है और सरकार ने ऐसा किया है। तो साफ तौर पे विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप इस मुद्दे में जरा नजर डालिए और ये देखिए कि आखिर दोषी कौन कौन है। एसआईआर प्रक्रिया पर देखिए, अब जो राजनीति है आए दिन गर्माती हुई नजर आ रही है और देखने वाली बात होगी कि एसआईआर का मुद्दा सियासी बयानबाजी के आगे और क्या क्या रुख लेता हुआ आने वाले समय में नजर आता है।